एक जगह होगा तो आग लग जाएगी। फूस और आग अगर नजदीकी बनी आग लग जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। चाहे जितना बुद्धि लड़ाओ, बुद्धि नहीं काम करेगी, वो आग लग जाएगी। तो हमें चाहिए दूरी बना के रहना। हम इसीलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, जो परिपक्व महात्मा है उनका तो आप कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। जैसे भुना हुआ चना, चाहे जितना खाद पानी लगा उसमें अंकुरण नहीं होना। जो परिपक्व, जिनका मन भगवान में लग गया, उनको तो कोई भ्रष्ट ही नहीं कर सकता। लेकिन मन लगाने की चेष्टा कर रहे हैं। कभी मन भोगों में जाता है, कभी भगवान में जाता है। अब यहाँ भ्रष्ट होने के चांस है कि अगर भोग मिल गए तो हम भ्रष्ट हो जाएंगे। तो हमें चाहिए किसी भी संत महात्मा को अगर अपने घर बुलाए तो घर के जब सदस्य हों तो बुलाए, निमंत्रण दे, पवाए और दरवाजे तक छोड़े आवे। अगर संत महात्मा को कहीं घर में रुकाना है तो फिर घर के सदस्य 24 घंटे जब तक संत महात्मा रहे वहीं रहना चाहिए। कभी ऐसी छूट नहीं देनी चाहिए कि आप जा रहे हो बाहर, घर में मन है, गड़बड़ हो जाएगा। पक्का समझ लो, हम इसलिए कह रहे हैं, मन बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश है। इस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, कहीं भी कैसे भी। और ये बड़ा बुद्धिमान है कि पकड़ में ना आवे। कुछ नहीं बिगड़ेगा, केवल बात करनी, चलो कुछ नहीं, केवल मुस्कुराना है, हंसना है, खेल। धीरे 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 वो भ्रष्ट हो जाता है। एक महात्मा थे, हम कई बार सुना चुके हैं, वो नहर में खड़े होकर भजन करते थे। गंगा नहर, नहरें नहीं निकलती तो नहर में खड़े होकर भजन करते थे जल में, और निर्वस्त्र रहते थे। बड़ा कष्ट सहा जाता है, ठंडी गर्मी सर्दी बरसात। वो महात्मा का जब प्रभाव हुआ तो लोग आने जाने लगे। अब लोग टिफिन लाने लगे, प्रसाद पवाने लगे। फिर धीरे धीरे लोग प्रार्थना करने लगे, महाराज जी माताएं बहनें आती, कपड़ा पहन लिया। तो लंगोटी लगाने लगे। फिर प्रार्थना करने लगे, महाराज जी आप जैसे संत अगर हमारे घर नहीं जाएंगे तो घर किस काम के, घर तो पवित्र होते हैं, आप जैसे संत। वो घर जाने लगे। फिर गड़बड़ हो गए, धर्म विरुद्ध हो गए। तो ये हम मतलब घटना बता रहे हैं, कोई हम कहानी नहीं बता रहे। इसीलिए हम कहते हैं संतों को भजन करने दो और आप भी भजन करो, दूरी बना के रखो। अगर दूरी बनाओगे तो तुम भी पवित्र रहोगे, तुम्हारा भाव भी पवित्र रहेगा। और नहीं भी अगर एक संत